एएमसी से बात करें तो जियो का भी चाह रहा है उसके बारे में। ब्लैक रॉक का है। जियो ब्लैक रॉक का देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने डेट फंड्स लाए, उसके बाद इंडेक्स फंड्स लाए, फिर उन्होंने सबसे पहले ऑफरिंग लाए फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप जो ना सबसे बड़ी कैटेगरी है इंडिया में। पराग पारिक बहुत बड़ा नाम है उसमें, 1,20,000 करोड़ का यूएम है। जेएम फ्लेक्सी, एचडीएफसी फ्लेक्सी 30 साल पुराना फंड है। ऑब्वियसली उन्होंने भी सोचा कि फ्लेक्सी जो है सबसे बड़ी कैटेगरी, तो उसमें लेके आते हैं। पर है ना, लोग फोमो में आ रहे हैं कि यार जियो ब्लैक रॉक होगा तो बहुत कुछ अमेजिंग हो जाएगा। समझिए, आप बात समझिए कि ब्लैक रॉक अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक के पास अलादीन, अब लोग कह रहे हैं अलादीन है, कुछ ऐसा हो जाएगा जो मतलब वो चिराग घिसेंगे तो अपने भी पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। रादर ब्लैक रॉक के फंड्स ने अभी पिछले 5-7 साल में जो उनके यूएस के फंड्स हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। उनके एक्टिव फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है। इज इट? यस, और मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। ऐसा नहीं कि 0.5%, 1% का, 3% तक अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। दैट्स बिग फॉर ब्लैक रॉक। बिग फॉर ब्लैक रॉक। एंड क्या उधर अलादीन नहीं था? उधर भी अलादीन था भाई। अगर वहां का अलादीन है, यहां भी अलादीन है। तो आपको किस बात का फोमो है? उनके अलादीन ने आज तक परफॉर्म नहीं किया पिछले 3-4 साल में। उनकी फंड मैनेजर बहुत नहीं है, उसको पैसिव फंड्स का नॉलेज है, एक्टिव फंड्स का नॉलेज नहीं है। एंड नया फंड है, नया एएमसी है, और चलो ठीक है जियो का बैकिंग है, रिलायंस का बैकिंग है, तो अगेन वहां क्रेडिबिलिटी आ जाती है। बट आपको फोमो क्यों है भाई? 1 साल देख लो, अगर 1 साल में दिखता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तब एसआईपी चालू कर देना। अचानक दिन पे पहले दिन ही करूंगा मैं, यहां से पैसा निकाल के वहां डाल। मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, सर मेरा पराग पारिक में ना 25 लाख रुपए मैं उसमें से उठा के इसमें डाल दूं। अब मैं क्यों? एंड ऑल्सो नॉट रियलाइजिंग कि वो अभी अपना वो कंपाउंडिंग कर रहा है, आप वहां से निकालोगे, आप फिर से जीरो से शुरू कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी शुरू करेगा उस पैसों से। बिल्कुल। अच्छा हाँ, अब आप कब डाल सकते हो? पहले तो उसको 1 साल परफॉर्म करने दो, फिर उसको इवैल्यूएट करो बाकी सारे एएमसीज के साथ कि भाई तुमने जो है अगेंस्ट एचडीएफसी कैसा किया है, अगेंस्ट टॉप जो परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप्स है इंडिया के, उनके साथ कंपेयर कर लो। अगर उसने एक्चुअली कुछ दिखाया 1 साल में, तो भी पूरा पैसा मत मूव करो, बिकॉज 1 साल इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, आप ये कह सकते हो भाई मैं 10,000 रुपए पराग पारिक में डालता था, मैं 9,000 उधर डालूंगा, 11,000 इधर डाल के देख लेता, तो बात समझ आती है। ये जो इंडिया में ऑल और नथिंग अप्रोच है ना, कि या तो मैं सारा ही कुछ कर दूंगा या मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट हिट्स अस। पोर्शन साइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। वहां पोर्शन साइजिंग होता है, यहां पोजीशन साइजिंग होता है। तो हमारा पोजीशन साइजिंग जो है, मतलब कितना पैसा कहां डाल रहे हो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो में। तो आपको ये जो जियो ब्लैक रॉक है, ये सब में कोई फोमो लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा अभी, सॉरी फॉर द वर्ड, बट उखाड़ा नहीं है। तो उनको उखाड़ने दीजिए, कुछ उनको परफॉर्म करने दीजिए, मार्केट में आने दीजिए। अभी तक उन्होंने सिर्फ पैसिव और डेट बेस्ड फंड्स निकाले हैं जिसमें कोई दिमाग ज्यादा लगता नहीं है। तो जस्ट चिल, 1 साल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद डाल देंगे। अगर अच्छा के तो मैं खुद ही आके बता दूंगा कि डालना है कि नहीं डालना।